हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष एक अंक में पूछे जाते हैं। और टोटल हिंदी के बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 10 अंक मिलता है। और मैं प्रतिदिन एक वीडियो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रतिदिन अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, ताकि प्रत्येक बच्चा बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा याद कर सके और इसमें अधिक अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि हिंदी के पेपर में अधिकांश तो फिक्स होता है कि यही आएगा, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा प्रश्न आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैं प्रतिदिन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न प्रतिदिन एक वीडियो में बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, ताकि हिंदी के पेपर में बच्चे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन क है हमारा कि आगरा में, ऑप्शन ख है मद्रास, ऑप्शन ग कलकत्ता और ऑप्शन ग पूना। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो ऑप्शन ग कलकत्ता में स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं वो प्रमुख चार माने जाते हैं: ईसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल को फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक माना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन ऑप्शन क कवि वचन सुधा, ऑप्शन ख उचित वक्ता, ऑप्शन ग भरत मित्र और ऑप्शन ग सरस्वती। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संपादित पत्रिका है वो हमारा सरस्वती मासिक पत्रिका है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि दुलाई वाली के कहानीकार हैं। दुलाई वाली के कहानीकार हैं। ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ग शिवनंदन सहाय और ऑप्शन ग बंग महिला। तो दुलाई वाली के जो कहानीकार हैं वो बंग महिला है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। वह कौन सा युग है जिसमें खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था? ऑप्शन क द्विवेदी युग, ऑप्शन ख क्षयवाद युग, ऑप्शन ग भारतेंदु युग और ऑप्शन ग क्षयवादोत्तर युग। तो जो खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ था वो भारतेंदु युग में हुआ था। इसी को खड़ी बोली का प्रारंभिक युग माना जाता है, भारतेंदु युग को। अब प्रश्न नंबर 5 रहा कि गद्य व्याकरण समस्त वाक्यबद्ध रचना है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है? क और खनो दोनों है, सत्य भी है असत्य भी है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो जो गद्य व्याकरण समस्त वाक्यबद्ध रचना है वह एक सत्य कथन है। जो गद्य है वो व्याकरण और वाक्यबद्ध एक रचना है जिसका भाव स्पष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमाल कवि की है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि जटमाल कवि की रचना है? ऑप्शन क नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन ख गोरा बादल की कथा, ऑप्शन ग चंद छंद बरन की महिमा और ऑप्शन ग नील देवी। तो जो जटमाल कवि की रचना है वो गोरा बादल की कथा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न रहा कि गोरा बादल की कथा के लेखक है। यह भी क्वेश्चन ऊपर दिया गया था कि जटमाल कवि की रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा। और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है साथ कि गोरा बादल की कथा के लेखक है। ऑप्शन क कवि गंग, ख जटमाल, ग पंडित दौलत राम और घ राम प्रसाद निरंजनी। तो गोरा बादल की जो कथा के लेखक है वो जटमाल है। जटमाल कवि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। 8वां नंबर प्रश्न रहा कि हरिवंश परसाई की लेखन शैली की विशेषता है। हरिवंश परसाई जो लेखक थे वो किस प्रकार के रचनाओं का वर्णन करते थे, उनकी रचनाओं में किसकी विशेषता अधिक थी? ऑप्शन क आंचलिकता की, ऑप्शन ख व्यंग्यात्मकता, ऑप्शन ग दार्शनिकता और ऑप्शन ग वैज्ञानिकता। तो जो हरिवंश परिसाई की लेखन शैली की विशेषता है वो व्यंग्यात्मकता है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न रहा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन क राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन ग महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है यह तो सभी को पता ही होगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है। और नहीं पता होगा
तो जान लीजिए कि ध्रुवसामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी जयशंकर प्रसाद को नाटक के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत से नाटकों का रचना किए थे और इन्हें एक नाटककार के रूप में जाना जाता है, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामिनी, कामायनी आदि नाटकों की रचना किए थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विशस्य विस्मोसदम की गद विधा है। विशस्य विस्मोसदम की गद विधा कौन सी है? ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग दार्शनिकता और ऑप्शन ग उपन्यास। तो जो यह जो विशस्य विस्मोसदम है वो महावीर स्वामी की एक रचना है, जो कि एक उपन्यास है। ऑप्शन घ करेक्ट आंसर हमारा उपन्यास है। और ये जो 9 नंबर प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी, वह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर बोर्ड एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन क स्वर्ण युग, ऑप्शन ख सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन ग श्रृंगार काल और ऑप्शन ग भक्ति काल। आदिकाल के प्रमुख दो नाम है। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं और सिद्ध सामंत काल के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल। चलिए 12 नंबर प्रश्न रहा कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन क चंद्र बरदाई, ऑप्शन ख नलपति नाल, ऑप्शन ग भट्ट केदार और ऑप्शन ग विद्यापति। तो जयचंद्र प्रकाश जो रचना है वो हमारे भट्ट केदार की है। कहीं कहीं भट्ट केदार लिखा है, कहीं कहीं केदार भट्ट कहते हैं। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की एक रचना है। 13 नंबर प्रश्न रहा कि कबीर के दोहे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क दोहा, ऑप्शन ख शबद और ऑप्शन ग साखी और ऑप्शन ग पद। तो जो कबीर के दोहे हैं वो साखी नाम से जाना जाता है। कबीर दास ने साखी शबद रामायणी, इन कबीर दास की ये रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं ऑप्शन क भूषण, ऑप्शन ख बिहारी लाल, ऑप्शन ग केशव और ऑप्शन ग चंद्र बरदाई। तो जो वीर गाथा काल को कहा जाता है, वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है और उसे सिद्ध सामंत काल के भी नाम से जाना जाता है। तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो हमारे चंद्र बरदाई हैं। ये आदिकाल, वीर का गाथा काल और सिद्ध सामंत काल के कवि हैं और तीनों काल एक ही है। 15 नंबर प्रश्न रहा कि बुद्धिरास के रचयिता हैं। ऑप्शन क आसगु, ऑप्शन ख सारमूर्ति, ऑप्शन ग शालिभद्र सूरी और ऑप्शन ग जिनधर्म सूरी। तो जो बुद्धिरास के रचयिता हैं वो हमारे शलभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न की हालावाद के प्रवर्तक हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन क अगेन, ऑप्शन ख हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ग रघुवीर साय और ऑप्शन ग महादेवी वर्मा। तो हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा कि आदिकाल के रचनाकार हैं। आदिकाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क नरपति नाल, ऑप्शन ख अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन ग केशव दास और ऑप्शन घ नाभादास। तो जो आदिकाल के रचनाकार हैं वो नरपति नाल हैं। ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा कि कवि प्रिया के रचनाकार हैं। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क बिहारी, ऑप्शन ख धनानंद, ऑप्शन ग केशव दास और ऑप्शन घ बोधा आलम बोध। तो ये हमारे कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं वो केशव दास जी हैं। ऑप्शन का करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है या फूट है। तो विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है। किस चीज का फूट है, किस चीज की कमी है? तो ऑप्शन क श्रृंगार का, ऑप्शन ख भक्ति का, ऑप्शन ग नीति का और ऑप्शन ग प्रशस्ति का। तो जो विद्यापति के पदों में कहीं कहीं फूट है वो भक्ति का फूट है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया, अर्थात आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा था? ऑप्शन क
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और ऑप्शन घ मिश्र बंधु ने। तो आदिकाल को जो सर्वप्रथम वीर गाथा काल नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।